92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रेनू बहल की लिखी कहानी साज़े दिल, बिना किसी एड ब्रेक के। पूरे 5 साल बाद अपने घर, अपने शहर लौट के आई थी। जिस शहर में मैंने आंखें खोली, अपना बचपन गुजारा, जवानी के रंगीन ख्वाब आंखों में सजाए, और अब उन्हीं ख्वाबों की किरचियां आंखों में चुभने लगीं। दिल के अरमान सिसक सिसक के पिघलने लगे तो अपने इसी शहर से दूर, बहुत दूर भाग जाने को जी चाहा। अपनी जिंदगी के सुनहरे 23 साल गुजारे थे जहां उससे दूर तो भाग सकती थी, मगर उन यादों से दूर कैसे भागती जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही इन आंखों में वो आन बसा था जिसको देखते ही पहली बार एहसास हुआ था कि दिल का धड़कना क्या होता है। उस वक्त दिल इतनी तेजी से धड़का था कि लगता था कि सीने से निकल के अभी बाहर आ जाएगा। वो कच्ची उम्र का पहला प्यार जो दिल से होता है, जिसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और प्यार करने वाला हवाओं में उड़ने लगता है। उसके पैर जमीन से उखड़ जाते हैं, अपने इर्द गिर्द की दुनिया से क्या, खुद से भी बेखबर हो जाता है। वही प्यार तो हुआ था मुझको भी, कार्तिक से। जब शहर छोड़ा था तो सोचा था कि अब कभी वापस लौट के नहीं आऊंगी। इस शहर से, अपनों से, सारी दुनिया से, या सच कहूं तो खुद से नाराजगी के कारण जो कड़वाहट इस दिल में भरी थी, वो धीरे धीरे सारी इन 5 सालों की दूरी ने मिटा दी। अपने इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि मोबाइल की घंटी बज पड़ी। मैंने फ़ोन उठाते ही हेलो कहा। क्या बात, मायके पहुंचते ही भूल गई? आप भूलने वाली चीज़ तो हो नहीं। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं मुस्कुरा दी। फिर इतनी मस्त हो गई कि यह भी ख्याल नहीं रहा कि कोई बेचारा तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस रहा होगा, विरह की आग में जल रहा होगा। ये बेचारा कौन है? मैंने अनजान बन के पूछा। तुम्हारा इकलौता पति, और कौन? जवाब सुनते ही मेरी हंसी निकल गई। वाह, हम बेजार बैठे हैं, तुमको अटखेलियां सूझी हैं। अच्छा, ये मस्करापन छोड़ो और ये बताओ कैसे हो? कैसा हो सकता हूं तुम्हारे बिना? उसने कहा। यानी मौज मस्ती, दोस्तों की महफिलें, रंगीन शामें, पूरी आजादी। हाँ, मैंने छेड़ते हुए कहा। तुम्हारे दिन है मजाक करने के, कर सकती हो। ये बताओ मेरी नन्ही सी परी कहाँ है? पापा को याद भी करती है कि नहीं? आपकी परी भी याद करती है और उसकी माँ भी। दोनों बहुत मिस करते हैं आपको। इतना लंबा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए था तुमको, उसने कहा। इतने सालों बाद आई हूं, 1 महीना ज्यादा है क्या? बार बार कहाँ आना होता है इतनी दूर से? यार, 1 महीने में तुम्हारा दीवाना तो पूरा पागल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब्र से काम लो। 1 महीने में से 10 दिन तो गुजर भी गए देखते देखते, बाकी के 20 भी कट जाएंगे। मैंने हौसला दिया। इस बार जो गलती की है दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तुम मेरी काशवी से बात कराओ। काशवी को देर तक अपने पापा से मासूम, छोटी छोटी प्यारी बातें करते देख के मैं मुस्कुरा दी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कहते हैं वो इंसान खुशनसीब होता है जो किसी औरत का पहला प्यार हो, और वो औरत खुशकिस्मत होती है जो किसी आदमी का आखिरी प्यार हो। औरत को तो अपने पहले प्यार का पता होता है, मगर क्या मर्द को भी पता होता है कि उसका आखिरी प्यार है? मैंने भी प्यार करते हुए सोचा था कि तमाम उम्र कार्तिक सिर्फ मुझको ही चाहेगा, अपनी आखिरी सांस तक। कितनी मासूम ख्वाहिश थी दिल की। उस वक्त नहीं जानती थी कि ये सब तो किस्से कहानियों में होता है, हकीकी जिंदगी में नहीं। जिंदगी तो खुद एक खूबसूरत फरेब है, छलावा है। फिर मोहब्बत का एतबार कौन करे? ये तो वो मीठा जहर है जो दीवाने खुशी खुशी और बार बार पीने को मचलते हैं। जब से शहर लौटी थी, गुजरे दिनों के साए जिनको मैं बहुत दूर अपने जहन के किसी गोशे में दफना चुकी थी, फिर से यादों की कब्रों में से निकल आए थे और मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगे थे। मेरी सुकून भरी जिंदगी में खलल पैदा करने लगे थे और मैं इनको अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहती थी। मुझको मुर्दा सायों से रिहाई चाहिए थी। मैं तो समझी थी कि इन 5 सालों में मैं जिन रिश्तों को भूल चुकी हूं, अब वो मुझको जहनी तौर पे कभी परेशान नहीं कर सकते।
लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये टीस, ये दर्द पहले प्यार की देन है। पहला प्यार उस कोरे कागज की तरह, उस गीले सीमेंट की तरह होता है जिस पे एक बार जो नाम लिखा गया वो वक्त की स्याही से गहरा और गहरा होता चला जाता है। कार्तिक को मैंने पहली बार उस वक्त देखा जब मैं किरण से किताबें लेने उसके घर गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक नौजवान ने खोला। किरण है? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बावरों की तरह मेरा मुंह तकने लगा। उस वक्त मेरी उम्र कोई 18 बरस की रही होगी। वो मुझको ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो, और उसके इस तरह देखने से मैं सकपकाई, घबराई और फिर शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। जल्दी से वापस आने को पलटी कि मुझको उसकी आवाज ने रोक लिया। सुनिए, मैं अभी बुलाता हूँ किरण को, आप अंदर आइए। मैं सोच ही रही थी कि निकल जाऊं या रुकूं कि मुझको किरण की आवाज सुनाई दी। राधिका, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। उसने पीछे हटके मुझको अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। खुद को समेटती हुई मैं करीब से गुजर गई। तुम इनसे पहले नहीं मिली हो, ये मेरे भैया कार्तिक हैं, और भैया ये राधिका, मेरी सहेली, हम एक साथ पढ़ते हैं। हेलो, उसने झेपते हुए कहा। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए धीमे से मुस्कुरा के हेलो का जवाब दे दिया। न जाने क्या था उन आंखों में कि नजरें मिलते ही मेरी नजरें खुद ब खुद शर्म से झुक गईं। शायद उसी लम्हे, पहली मुलाकात और पहली नजर में मुझको उससे प्यार हो गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। किरण और मेरी दोस्ती और गहरी हो गई थी। एक दूसरे के घर ज्यादा आने जाने लगे थे। एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ पिक्चर देखने और एक साथ ही शॉपिंग करने। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि कार्तिक हमको गाड़ी से शॉपिंग कराने ले जाता, या फिर ज्यादा मेहरबान होता तो हमको पिक्चर दिखाने भी ले जाता। उसके साथ बाहर जाना मुझको बहुत पसंद आता। कार्तिक हमसे 4 साल बड़ा था। जितना अच्छा पढ़ाई में, उतना ही अच्छा टेनिस प्लेयर। वैसे तो मुझको खेलों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं तो सिर्फ अपने घर के किसी कोने में खामोशी से अपनी पसंद की कोई किताब या फिर पुराने फिल्मी गाने या फिर जगजीत सिंह की गजलें सुनना पसंद करती थी। मगर अब मुझको धीरे धीरे खेलों में भी दिलचस्पी हो रही थी। अब मुझको खुद को आईने में निहारना अच्छा लगता था। घर से निकलने से पहले मैं खुद को आईने में देख के फिर माँ से बार बार पूछ के जब तसल्ली हो जाती तभी कदम बाहर रखती। मुझको इस बात का एहसास था कि वो मुझको सर से पैर तक दिलचस्पी से निहारता है। मुझको देख के उसकी आंखों में जो चमक आ जाती थी मुझे बहुत भली लगती थी। पहले कुछ अरसा तो बात एक दूसरे को खामोशी से देखने तक ही सीमित रही। फिर धीरे धीरे मुलाकातें होने लगीं और हम खुलते गए। कार्तिक को तो बस मौका चाहिए होता था हम दोनों के पास आके बैठने का। कभी कभी तो हमको तन्हा बात करने का मौका भी मिल जाता। उसकी मीठी मीठी बातें मुझ पे जादू का असर करती। एक अजीब सा खुमार छाया रहता। सोते जागते उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती। कार्तिक ने कई बार अकेले बाहर मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। पहले तो न चाहते हुए भी मैं इसको टालती रही, मगर जब वो मेरे बाहर न मिलने से मुझसे नाराज रहने लगा, मेरे पास से मुंह फुला के नजरें चुरा के निकल जाता, तो मुझको बेचैनी होने लगती, दिल डूबने लगता। दिल में ख्याल आता कि हिम्मत करके मिल ही आऊं, मगर दूसरे ही पल शंकर भैया की कही बात मेरी हिम्मत पस्त कर देती। एक रोज उसको मनाते हुए मैंने कहा, दिल तो मेरा भी करता है कि हम एक साथ तन्हा वक्त गुजारे, मगर भैया ने सख्ती से कहा था कि अगर मैंने कभी किसी से कोई बात सुनी तो अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब तुम डरपोक हो, प्यार भी करती हो, डरती भी हो, उसने तंज किया। मेरे ख्याल से इसको डरना नहीं, इसको इज्जत करना कहते हैं। मुझको अपने माँ बाप की रुसवाई से डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खुलेआम घूमने से कतराती हूँ। प्यार में इतनी पाबंदियां, इतनी शर्तें मुझको मंजूर नहीं है। वो नाराज होकर वहां से चला गया। जब उसकी नाराजगी मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई तो भाई की सारी हिदायतें भूल गईं। याद रही तो सिर्फ उसकी नाराजगी। उसके बाद मैंने बहाने बनाने सीख लिए थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरी चाहत रोज बरोज बढ़ती गई। मैं उसको दिलो जान से चाहती रही। प्यार में अंधी बावरी को पता ही न चला कि कब कार्तिक के कदम पीछे हटने लगे।
धीरे धीरे वो मुझसे दूर होने लगा। जब दूरियां बढ़ने लगीं तो फासले का इल्म हुआ। उनको महसूस करते ही मैं तड़प उठी। एक रोज मौका मिलते ही मैंने पूछ लिया, आजकल ना तो हमारे यहाँ आते हो ना ही अपने घर पे मिलते हो, मामला क्या है? वो बोला, तुमको मालूम तो है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं कर रहा हूं। मैंने कहा, न जाने क्यों मुझको लगता है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। अगर कोई शिकायत है तो कहो, शक का कोई इलाज नहीं है। वो बोला, मैं जैसा था वैसा ही हूं, बस वक्त नहीं मिल पाता है। तुम नहीं चाहती कि मैं एक दिन आईएएस बन जाऊं? फिर हमारा साथ तो जिंदगी भर का है। गलत बातें अपने जहन में मत लाया करो, पागल लड़की। मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए, मुझको तसल्ली देते हुए उसने ये कहा, और मैं दीवानी एक बार फिर उसकी बातों में आ गई। अपने दिल से शक का बीज निकाल फेंका। बहुत एतबार था मुझको अपनी मोहब्बत पे। कार्तिक के आईएएस पास करने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा गम उसके शहर छोड़ के मुझसे बहुत दूर जाने का था। इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद ही उसको मसूरी ट्रेनिंग के लिए रवाना होना था। दिन कम थे, काम ज्यादा। दोनों को बात करने का बहुत ही कम मौका मिल पाया। जुदाई का दर्द दिल में समाये, आंखों में आंसू छुपाए, मैंने भारी मन से उसको नए सफर के लिए अलविदा कह दिया। उसके जाते ही उसके आने का इंतजार शुरू हो गया। एक एक पल, एक एक दिन गिन के गुजरा। किरण से सब हालचाल मिलता रहता था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको सिर्फ 4 दिन के लिए घर आने की मोहलत मिली। उसकी पोस्टिंग कलकत्ता के पास एक छोटे से शहर में हुई थी और वहां उसको 1 हफ्ते के अंदर डीसी का ओहदा संभालना था। वो 4 दिन में लगातार उनके घर इस उम्मीद पे जाती रही कि वो भी मुझसे मिलने के लिए बेकरार होगा, मेरी राह देख रहा होगा। मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। मैं डूबते दिल से घर लौट आती। हालांकि मुझमें और किरण में कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई थी, हमने उसको हमराज नहीं बनाया था, फिर भी वो हमारी नजदीकियों के बारे में जानती थी, मेरे दिल की कैफियत से बखूबी वाकिफ थी। मगर वो खामोश रही। जाने से पहले एक रात वो किरण को साथ लेके हमारे घर आया। सबसे मुलाकात हुई, बहुत सी इधर उधर की बातें होती रहीं, मगर हमको अकेले में बातें करने का मौका नहीं मिल सका। मैं उसकी आंखों में अपने लिए तड़प, प्यार और बेकरारी तलाश करती रही, मगर वहां मुझको कुछ भी नजर नहीं आया। अगली सुबह वो नई जिंदगी के सफर पे निकल पड़ा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हमारा रिश्ता ऐसे मोड़ पे आ पहुंचा जहां कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। गुजरते वक्त और कार्तिक की खामोशी ने मुझको समझा दिया था कि अब बहार का मौसम बदल चुका है। खिजा के मौसम ने प्यार की तपिश, जज्बात की गर्मी को सूखे पत्तों की तरह बिखेर दिया है। एक रोज अपने दिल से मजबूर होके मैंने किरण से उसका पता मांग ही लिया। दिल में उमड़ते तूफान को लफ्जों का लिबास पहना के उसको खत लिख भेजा तो उसके जवाब का इंतजार शुरू हो गया। दिल में एक छोटी सी जलती उम्मीद इंतजार के साथ बुझने लगी। फिर आखिरी बार अपने अहम को भुलाकर एक कोशिश उस वक्त करने को मजबूर हो गई जब मम्मी पापा जोर दे रहे थे कि एक बार मैं विनोद से मिल लूं, उसके साथ शादी को हाँ कह दूं। लड़का और खानदान उनका देखा भाला था, मगर मैं कोई भी फैसला करने से पहले कार्तिक से एक बार बात करना चाहती थी। उसने खुद जवाब देने की जहमत भी नहीं की। उसका जवाब किरण ने आके सुना दिया। तुमने भाई को खत लिखा था? हाँ, 2-3 खत लिखे, मगर जवाब एक का भी नहीं आया। अब मत लिखना, तुम मेरी सहेली हो, मुझको तुमसे हमदर्दी है। मैं तुम्हारा दुख समझ रही हूं, लेकिन ये नहीं चाहती कि तुम अंधेरे में रहो। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? मैंने कहा। भूल जाओ उनको, किरण बोली। क्यों? मैंने अपनी ही आवाज में कंपन महसूस की। क्योंकि तुम उनकी मंजिल नहीं हो। कार्तिक ने कहा? मैंने पूछा। वो खामोश रही। मुझ पे एक एहसान कर दो, मुझको साफ साफ सब बता दो, ताकि मैं जिंदगी के जिस दोराहे पे खड़ी हूं वहां से एक रास्ता चुन सकूं। उसकी आंखें भी भीग गई थीं। उसने 2 पल मुझको गौर से देखा और फिर मेरे दोनों हाथ थामते हुए कहा,
है तो वो मेरे भाई है। कहते हुए संकोच होता है कि अब बड़े साहब के मिजाज बदल चुके हैं, उनकी पसंद भी बदल चुकी है। अब स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं। उनको अब अपने बराबर का जीवन साथी चाहिए और उनके ख्याल से तुम उसमें फिट नहीं बैठती। बात करते हुए उनकी नजरें नीची थीं और ये सुनते ही मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। ऐसे महसूस हुआ जैसे सांसें अभी रुक जाएंगी। आंखों के आगे धुंधलापन छा गया था। इसके आगे मैं वहां रुक नहीं सकी। वो रोकती रह गई, मैं उठ के चली आई। वो रात मैंने जाग के काटी। उस रात मेरे साथ आसमान भी बहुत रोया। बहते आंसुओं के साथ मैं ठुकराए जाने का दर्द भी बहा देना चाहती थी। सुबह होते होते बादल छंट गए, सब कुछ साफ नजर आने लगा और मैंने फैसला कर लिया। मेरी हाँ सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के कुछ दिन बाद ही विनोद अपने साथ मुझको लंदन ले गए। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हमने ईमानदारी से अपनी गुजरी जिंदगी का एक एक सफा एक दूसरे के सामने रख के की। मेरा हाथ थाम के बस इतना कहा विनोद ने, आज से तुम्हारे सभी दुख मेरे हैं। मैं वादा करता हूं अपने प्यार से हर जख्म भर दूंगा, बस तुम्हारा साथ चाहिए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जब से शहर वापस आई हूं, जहन में खलबली सी मच रही है। मुझको खुद पे शक होने लगा है कि कहीं पहला प्यार फिर से छलांगे तो नहीं मारने लगेगा। क्या वाकई लोग ठीक कहते हैं कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता? मुझको नहीं मालूम कि वो इसी शहर में है या कहीं बाहर, उसकी शादी हुई है कि नहीं। अगर इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो गई तो मैं खुद से डरने लगी कि कहीं राख में दबी चिंगारी आग न लगा दे। मगर दूसरे ही पल विनोद के प्यार, उनकी वफा का ख्याल आते ही मेरे अंदर का तूफान शांत हो जाता। इन 5 सालों में उनको मेरी आदत हो गई थी। उम्मीद से ज्यादा चाहने वाला पति मिला था मुझको। मेरे दिल की बात बिना कहे जान लेते, बात मुंह से निकलने से पहले पूरी करने की कोशिश करते, और जब काशवी हमारी जिंदगी में आई तो उसने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया, हमें और करीब ले आई। ये पहला मौका था जब हम दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे। दिल पे पत्थर रख के भेजने को राजी हुए थे वो। उनका बस चलता तो वो साथ ही आते, मगर नौकरी की मजबूरी थी। मैंने तो ये शादी सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए की थी, मगर उनके प्यार ने सारे जख्म भर दिए थे। सिर्फ धुंधले से निशान बाकी रह गए थे जो कभी कभी हल्की हल्की टीस पैदा करते। मैं इस खलिश को, इस टीस को भी मिटा देना चाहती थी। पता ही नहीं चला कब जाने का वक्त भी आ गया। सिर्फ 5 रोज रह गए थे वापसी को। जिस बात से डरती थी वही हुई। बाजार में खरीदारी करते हुए किरण और कार्तिक से मुलाकात हो गई। मुझको ताज्जुब हुआ कि इतने सालों बाद उसको सामने देख के न मेरा दिल धड़का, न खुशी हुई, न गम। उसको मिलके ऐसा लगा जैसे कोई जानने वाला एक मुद्दत बाद मिला हो। पास ही एक कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना। न कोई गिला किया, न शिकवा। मुझको एहसास ही नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा जिक्र विनोद का ही था। मैंने कार्तिक को कोई खास तवज्जो नहीं दी, उसको इग्नोर कर दिया। मैं जानती थी वो मुझको गौर से देख रहा है। फिर उनसे इजाजत लेके घर चली आई। आज खुद को बहुत हल्का महसूस किया। कार्तिक का चेहरा देखने लायक था। शायद उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उसके बगैर भी खुश रह सकती हूं। मैं अकेले ही इस बात पे खिलखिला के हंस पड़ी। आज मैंने मुर्दा सायों को शिकस्त दे दी है। मैंने जान लिया है कि गुजरा कल नहीं बल्कि आज ही अहम है। दिल चाहा कि भाग के विनोद की बाहों में समा जाऊं। ये 5 दिन पहाड़ की तरह लग रहे हैं। कौन कहता है कि जख्म भरते नहीं? कौन कहता है इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकता? मैंने भुला दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।